हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सेल में आगे के ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करते हैं। एक ब्लैक बोर्ड बुक ले लेते हैं। इससे पहले जो वीडियो में हमने ऑप्शन देखे थे उसमें हमने कट कॉपी पेस्ट करना सीखा था, ये फॉर्मेटिंग करना सीखा था, अलाइनमेंट करना सीखा था, रैप टेस्ट एंड मर्ज एंड सेंटर। अब इससे आगे के ऑप्शन हम देखते हैं जो कि नंबर फॉर्मेट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है एक्सेल में वो जनरल फॉर्मेट होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनरल। अभी मैं कोई भी नंबर्स लिख रहा हूँ, ये जो फॉर्मेट है वो जनरल फॉर्मेट है। इसको अगर मैं नंबर फॉर्मेट में यूज करूँ, इन्हीं नंबरों को मैं जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ, ये तो अभी जनरल ही है, बट इसको मैं अगर फॉर्मेट को अगर चेंज कर दूँ, यहाँ पर जाके यहाँ पर नंबर लगा दूँ तो इसमें कुछ डेसिमल इंक्रीज हो जाएंगे जो कि जनरल फॉर्मेट में नहीं थे। अब डेसिमल मुझे एक ही रखना है तो आप यहाँ से डिक्रीज कर सकते हो, और इंक्रीज करना है तो यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। ये नंबर फॉर्मेट है, आप यहाँ से भी ले सकते हो। इसके बाद जो फॉर्मेट आता है वो आता है करेंसी। करेंसी में जैसे कि मैंने यही चीज़ फिर से लिखी नॉर्मल, अभी मैं जनरल में कर रहा हूँ, बट इसका फॉर्मेट मैं चेंज कर देता हूँ और इसको मैं ले लेता हूँ करेंसी फॉर्मेट में। तो आप देखिए यहाँ पे करेंसी फॉर्मेट आ गया। अब करेंसी फॉर्मेट अभी रुपीस से आप और कोई यूज करना चाहते हो तो आप मोर में जाकर यहाँ पे मोर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप अपने हिसाब से किसी भी देश की करेंसी का यूज कर सकते हो। फिलहाल तो हम इंडिया में, तो हम इंडिया की करेंसी यूज करेंगे, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अकाउंटिंग फॉर्मेट आता है। अकाउंटिंग को भी लिख लेते हैं हम। यही नंबर जनरल वाले पहले से लिख लेते हैं, जैसे 25, 35 एंड 62। अब इसमें हम जो फॉर्मेट यूज करते हैं वो अकाउंटिंग का करते हैं। तो देखिए कुछ डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा स्पेस गैप ज़्यादा आ जाता है। तो ये जो फॉर्मेट है वो जनरल फॉर्मेट है। इस तरीके से जो हमने काम किया वो नंबर फॉर्मेट है जिसमें डेसिमल इंक्रीज है, करेंसी फॉर्मेट है, और ये अकाउंटिंग फॉर्मेट है। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे हमारा शॉर्ट डेट का फॉर्मेट आता है। शॉर्ट डेट में जैसे हमने डेट कोई भी लिख दी, 1/4/2024। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट है वो डेट का सिंपल शॉर्ट डेट है, और मैं यहाँ पे और डेट लिख देता हूँ 2/5/2024, 3/6/2024। जब मैं इस फॉर्मेट को ऐसे नहीं रखना चाहता, डेट को किसी और फॉर्मेट में चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर यही दो ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट डेट का, एक लॉन्ग डेट का। तो लॉन्ग डेट में कुछ इस तरीके से आ जाएगी, और शॉर्ट डेट करूँगा तो कुछ इस तरीके से। बट मुझे इसके अलावा और कोई फॉर्मेट चाहिए तो आप मोर में जाओगे, यहाँ पर आपको डिफरेंट डेट के फॉर्मेट मिल जाएंगे जिसमें दिन, मंथ और ईयर पूरा फुल शो हो रहा है। एंड ओके। अब इसमें क्या है, आपने डेट तो लगा दी लेकिन डेट में जो कंटेंट है वो ज़्यादा है और जो कॉलम की विड्थ है वो कम है। तो आप इसको सिंपली थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए विड्थ को। तो देखिए दिन भी शो हो रहा है, मंथ भी शो हो रहा है, और आपकी ईयर भी शो हो रही है। इसके अलावा आप खुद से बनाना चाहते हो तो आप खुद से भी बना सकते हो। जैसे अभी आपके पास यही वाले फॉर्मेट है, डेट में अगर आप जाते हो तो ये फॉर्मेट है। आप खुद से बनाना चाहते हो तो कस्टम में जाते हो, यहाँ पे ये डी मतलब दिन आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा। मैं यहाँ पे जैसे 3D कर दूँ और 3M कर दूँ तो कुछ इस तरीके से ये फॉर्मेट हो जाएगा। देखिए दिन शॉर्ट में शो करा रहा है, और मंथ भी शॉर्ट में शो करा रहा है, और ईयर भी शो करा रहा है। अगर यहाँ पर मैं 4D कर दूँ तो ये फुल में शो होगा, ईयर तो 4 है ये। एंड ओके। तो देखिए पूरे में शो हो रहा है। एक बार फिर से देखते हैं, कुछ गड़बड़ है। हाँ, डी लग गया, वहाँ पर एम ही लगाना है, 4M लगाना है। एंड ओके। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। बट मैं चाहता हूँ इसको सिंपल 2 डेट में दिखाना चाहता हूँ, तो 2D लगाने हैं आपको, 2M लगाने हैं, और बाय ईयर भी मैं ऐसे ही शॉर्ट में भी देना चाहूँ तो 2 ईयर। ये आ गया आपको। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे आते हैं हम टाइम के फॉर्मेट पर। टाइम हमें इसमें 24 घंटे के हिसाब से लिखना होता है। जैसे हम ऑटोमेटिक चाहते हैं कि AM PM आ जाए, तो मैं सिंपली
सुबह के 10 लिख दिए हमने। अगर मुझे रात के 10 लिखने हैं तो मुझे 24 घंटे के हिसाब से लिखना पड़ेगा, और जैसे रात के 11 बजाने तो मुझे 24 घंटे के हिसाब से लिखना पड़ेगा। हम चाहते हैं इसमें AM PM ऑटोमेटिक जुड़ जाए, मतलब नॉर्मल टाइम में कन्वर्ट हो जाए। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करके यहाँ टाइम पे क्लिक कर देना है। तो आप देखिए अभी 10 बज गए, रात के 10 और रात के 11, बट हम चाहते हैं इसमें AM PM भी इंक्लूड हो जाए। तो आप इसके मोर में आ जाएंगे, मोर फॉर्मेट में, और यहाँ पर टाइम वाला ऑप्शन इस तरीके का लोगे जिसमें AM PM होगा, एंड ओके। तो आप देखिए ऑटोमेटिक आ गया। अब मैं आगे जैसे लिखता हूँ दिन के 2 बजाता हूँ, तो 24 घंटे के हिसाब से लिखना है और एंटर। तो देखिए 2 बज गए। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। ये टाइम का फॉर्मेट हो गया। इसके बाद परसेंटेज, मान के चलिए आपके कोई भी वैल्यू इस तरीके से लिखनी जो परसेंटेज में आए ऑटोमेटिक। तो आपको अभी जैसे हमने वैल्यू लिखी 25, तो सिंपल जनरल फॉर्मेट चल रहा है इसलिए सिंपल वैल्यू आ रही है, और हम चाहते हैं लेकिन इसमें परसेंटेज का साइन आए। तो इसको काम करने से पहले आपको पूरी कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। पूरी कॉलम का मतलब आप जहाँ पर भी काम करेंगे उसमें परसेंटेज का फॉर्मेट आ जाएगा। तो आप यहाँ पे भी परसेंटेज पे क्लिक कर सकते हो, और नहीं तो जाकर आप यहाँ परसेंटेज पर क्लिक कर दो। बात एक ही है। अब मैंने यहाँ पर जैसे वैल्यू लिखी 25, तो देखिए परसेंटेज का साइन आ गया 35 एंड 62 ऑटोमेटिक आ रहा है। लेकिन इसमें जो डेसिमल है वो भी आ रहे हैं, वो हमें नहीं चाहिए। तो मैंने अभी आपको यहाँ से बताए थे इंक्रीज और डिक्रीज, यहाँ से हम डिक्रीज कर देंगे। पूरी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो जिससे कि बार बार नहीं आएंगे। अब मैं आगे कोई वैल्यू लिखूंगा तो उसमें डेसिमल इंक्रीज नहीं होंगे। अब आप इसको सिंपली आगे को मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या काम करता है? फ्रैक्शन में जैसे आपको वैल्यू इस तरीके लिखनी है, जैसे 1/4, 1/8, 1/7। अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ तो यहाँ पे वो डेट में कन्वर्ट कर रहा है। मैंने यहाँ 1/4 लिखा तो 1 अप्रैल में कन्वर्ट हो गया, 1/8 लिखा तो अगस्त में कन्वर्ट हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ जिस तरीके से मैं वैल्यू को लिख रहा हूँ जैसे 1/4 इसी तरीके से इसमें रहे। तो इसमें सिंपल इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर जो फॉर्मेट यूज करना है डेटा टाइप्स, वो फ्रैक्शन यूज करना है। इसके बाद आप देखिए 1/4 लिखिए तो जैसा था वैसे ही लिखा हुआ आया, 1/8 और 1/7। तो देखिए जैसा आप लिखना चाह रहे थे वैसे ही इसमें वैल्यू पुटअप हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेट चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? फ्रैक्शन। यहाँ कौन सा फॉर्मेट चल रहा है? परसेंटेज। यहाँ टाइम वाला आपका AM PM ऑटोमेटिक आएगा जो भी आप टाइम डालोगे, बस 24 घंटे के हिसाब से आपको डालना है। यहाँ डेट का फॉर्मेट चल रहा है, यहाँ अकाउंटिंग का। यहाँ जैसे हम कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो उसी हिसाब से जो फॉर्मेट ऊपर है वही नीचे आएगा। इतना समझ में आया आप लोगों को? आगे चलते हैं। फ्रैक्शन के बाद ये साइंटिफिक है, इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं होता है, लॉन्ग वैल्यूज के लिए होता है। इसके बाद हम टेस्ट में आ जाते हैं। टेस्ट का यूज क्या है? टेस्ट में जैसे कभी कभार क्या है, आप एक्सेल में कोई काम करना चाहते हो, ऑटोमेटिक एक्सेल किसी डिफ़ॉल्ट जनरल फॉर्मेट में दे देता है उसको। जैसे मैं फॉर एग्जांपल 005 लिखूँ तो अभी क्या है, एक्सेल उसको 0 को सपोर्ट ही नहीं कर रहा, वो सिंपल 5 दे रहा है। बट मुझे इसी तरीके से वैल्यू को पुटअप करना है, अब इसमें नहीं हो रहा। तो जिस कंडीशन में एक्सेल आपको प्रॉब्लम करे वहाँ पर आप टेस्ट फॉर्मेट ले लोगे। टेस्ट क्या है? मतलब सिंपल ABCD, जैसे आप किसी भी सेल्स के MS वर्ड में काम करते थे, किसी भी पेज पे काम करते हो, आप जो भी लिखोगे वो इसके अंदर सेल्स के अंदर आ जाएगा। अब जैसे मैंने लिखा 005 तो देखिए आ गया 006, 007। ठीक है, बस इस लिखने का ये डिसएडवांटेज है कि अगर आप इसका टोटल करना चाहोगे तो इस वैल्यू का टोटल नहीं होगा, क्योंकि टोटल जो भी वैल्यू होती है वो इन्हीं फॉर्मेट में यूज होगी, जनरल नंबर है, करेंसी है। इन टेस्ट वैल्यू का कभी भी टोटल नहीं होगा। इतना समझ में आ गया? अब इसमें एरर आ रहा है हल्का सा, ये बता रहा है कि आपका ये टेस्ट नंबर नहीं है, टेस्ट है। और अगर आप इससे एरर को हटाना चाहो तो यहाँ पर ही एक ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर इसको इग्नोर कर सकते हैं एरर को। तो है तो ये टेस्ट ही, आप फॉर्मेट चेक करिए, लेकिन अब इसमें जो टोटल है वो नहीं होगा, सिर्फ ये वैल्यू नहीं है, ये टेस्ट है। आगे चलते हैं कस्टम फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल इसके लिए हम नया पेज ले लेते हैं। टेस्ट के बाद मोर नंबर फॉर्मेट है, इसमें कस्टम फॉर्मेट हम यूज करेंगे। इसके लिए हम नया पेज ले लेते हैं। तो इधर आ जाते हैं हम नए पेज पर, या हाँ ठीक है, नया पेज ले लेते हैं। यहाँ पर हम जैसे नेम लिख लिए कुछ, अजय, राहुल, सूरज,
दीपक। हम कोई लिस्ट बना रहे हैं जिसमें हमें नेम लिखना है, स्टूडेंट के पिता के फादर्स नेम लिखने हैं। अब फादर्स नेम के आगे आपको एक कंडीशन दी गई है, जितने भी फादर्स नेम है उनके आगे मिस्टर आना चाहिए। जैसे अभी मैं अगर लिखूं मिस्टर अरुण कुमार, तो मुझे मिस्टर इसमें लिखना पड़ रहा है। ऐसे मिस्टर रवि शंकर, मिस्टर मोहित सिंह, तो मुझे जितने भी नाम लिखने पड़ रहे हैं हर किसी नाम में मिस्टर लगाना पड़ रहा है। और मिस्टर एक कॉमन डेटा है जो मुझे इससे नेम से आगे लगाना ही लगाना है। तो इसको मैं डायरेक्टली कैसे लगाऊंगा? मैं चाहता हूँ मिस्टर वाला काम तो मेरा वो कॉमन है, ऑटोमेटिक आ जाए। तो इसको सिंपल पहले कॉलम को सिलेक्ट करना है, मोर में जाना है, यहाँ पर कस्टम में जाना है और यहाँ पर जनरल को हटाना है, इन्वर्टेड कॉमा में मिस्टर लिखना है आपको, मिस्टर लिख दिया। और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, चाहे तो आप डबल कोट्स के अंदर लिख तो बात एक ही होती है डबल। आगे इसके आगे आपको @ का साइन लगाना है। @ का साइन का मतलब इसलिए है कि आप मिस्टर के बाद कोई भी नाम इसमें लिख सकते हो, उसमें मिस्टर तो इंक्लूड हो गई होगा। आपको ये एग्जांपल में दिखा रहा है, जैसे इस कॉलम के अंदर फादर्स नेम की हेडिंग है तो उसके आगे भी इसने मिस्टर लगा दिया। अभी हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसने क्या करा, हेडिंग में भी मिस्टर लगा दिए, क्योंकि अब हमारा जो फॉर्मेट है वो कस्टम फॉर्मेट चल रहा है, जनरल नहीं चल रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट हेडिंग है इसको तो हम वापस जनरल कर देंगे। तो जनरल क्या है, सिंपल एक्सेल जो आपका चल रहा है तो वही चलेगा, तो वो कस्टम फॉर्मेट हट गया। बाकी जितने भी रो हैं हमने पूरे कॉलम को लिया था, तो जितनी भी रोज हैं हमारी उन सब में कस्टम फॉर्मेट चल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे पिता का नाम लिखता हूँ अरुण कुमार, तो आप देखिए मिस्टर अपने आप आ गया, मिस्टर सतीश शर्मा। अब मिस्टर मैंने 2 बार लगा दिया तो 2 बार आ गया। तो आपको मिस्टर नहीं लगाना है, आपको सिंपल नाम लिखना है और अपने आप आ जाएगा, देवी प्रसाद अनिल सिंह। देखिए आ रहा है ऑटोमेटिक। इसी तरीके से जैसे मैं मोबाइल नंबर लिखना चाहता हूँ और मोबाइल नंबर में मुझे इंडियन कंट्री का कोड +91 लगाना है, जो कि कॉमन है, जो कि हर नंबर्स में आना है। जैसे मैं अभी +91 लिखूँगा, हाँ +91 लिखूँगा, डैश लगाऊंगा, फिर नंबर लिखूँगा। अब ये 91 का जो काम है वो तो कॉमन है। अब मैं चाहता हूँ ये 91 मुझे ना लगाना पड़े, ये ऑटोमेटिक एक्सेल अपने आप लगा दे, मैं सिर्फ नंबर इसमें पुटअप करूँ। तो इसके लिए सिंपल इसको सिलेक्ट करना है, मोर में जाना है, कस्टम में जाना है और या +91 देना है। 91 देने बाद अब मैंने इसमें इन्वर्टेड कॉमा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो जब आप टेस्ट वैल्यू डालोगे तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ेगा और न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं देना पड़ेगा। 91 दे दिया, प्लस डैश का साइन दे दिया। आगे मुझे नंबर के बाद नंबर ही डालना है, तो मुझे हैज लिखना पड़ेगा। हैज नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और @टेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी मुझे नंबर के बाद एक नंबर ही लिखना है, तो आपको हैज लिखना है। अगर आपको एक नंबर के बाद कोई टेस्ट लिखना हो जैसे किसी का नाम, तो वहाँ पर आपको @ ही लगाना पड़ेगा। सिंपली इसके बाद ओके कर देना। इसके बाद आपको कोई भी नंबर आप इसमें डालोगे उसमें 91 ऑटोमेटिक लगकर आएगा। देखिए अपना मैं सिर्फ नंबर डालना हूँ, ऑटोमेटिक लग के आ रहा है। ये आपको देखना पड़ेगा कि एक थोड़ा गलत अगर आप डिजिट डालते हो उसको चेक करना पड़ेगा। इसमें मैंने एक डिजिट ज़्यादा लिख दी है, तो इतना समझ आया। इसके बाद मैं आधार नंबर लिखना चाहता हूँ। अब मैं कुछ एग्जांपल और दूंगा जिससे कि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए। जैसे कि आधार नंबर, अब आधार नंबर आपने देखा होगा 12 डिजिट का होता है और 12 डिजिट में जो 4 डिजिट होते हैं उसके बाद एक डैश का साइन होता है। अगर मैं इस तरीके से एक्सेल में काम करूँ तो मुझे समय लगेगा काफ़ी। मुझे 4 डिजिट लिखने पड़ेंगे, फिर 4 डिजिट के बाद एक डैश का साइन देना पड़ेगा, अगेन फिर से 4 डिजिट लिखने पड़ेंगे और फिर से डैश का साइन देना पड़ेगा, जिसमें मेरा समय जाएगा।
मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिंपल मैं आधार नंबर डालूँ और बाकी जो बीच में डैश लगाने का काम है ये एक्सेल ऑटोमेटिक अपने आप कर दे। इसके लिए सिंपल इसको सिलेक्ट करना है, मोर में जाना है, आपको कस्टम में जाना है और यहाँ पर आपको देखो नंबर लिखना है। तो नंबर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हैज, आपने 4 हैज लिख दिया, डैश का साइन लगाया, फिर से 4 हैज एंड डैश का साइन दिया, फिर से 4 हैज। एक बार आपने सेटअप कर दिया इसको और 4 ये आपको चेक कर लेना, 4 ही है, ठीक है। और यहाँ पर ओके कर देना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको आधार नंबर डालने हैं 12 अंकों के, कोई भी आप एग्जांपल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एंटर। तो आप देखिए 4 डिजिट के बाद ऑटोमेटिक डैश का साइन है। ये मैंने रैंडम नंबर डाले हैं, कोई एक्चुअल नंबर नहीं है। अभी मैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये आ गया। अब मैंने इसमें 1 डिजिट ज़्यादा कर दिया तो वो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए एक और डाल देते हैं, बराबर कर देते हैं 4 5 6 7 9 10 11 इतना समझ में आया। इसके बाद थोड़ा सा और करते हैं, जैसे हमें यूनिट लिखनी है। यूनिट मतलब इस तरीके से काम करना है, जैसे 20 kg 30 kg 40 kg। अब ये kg वाला जो काम है, जैसे kg लगाते हो या लीटर लगाते हो या पीसेस लगाते हो, कोई भी यूनिट लिखते हो तो आपको ये kg बार बार लिखना पड़ेगा। और दूसरा इसका काम क्या है, जैसे आप इसका सम करना चाहो, अभी सम नहीं होगा क्योंकि मैंने इसमें नंबर और टेस्ट दोनों इंक्लूड किए हैं। तो मैं इसका अगर टोटल करना चाहूँ तो टोटल नहीं होगा। देखिए आप सिलेक्ट किया, ब्रैकेट 1 और एंटर, तो टोटल क्या आया 0। जबकि मैं चाहता हूँ ये kg लिख कर भी आ जाए और इसका टोटल भी हो जाए, तो इसका फॉर्मेट हमें बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए हमें सिंपल सेलेक्ट करना है कॉलम को, मोर में जाना है, कस्टम में जाना है और इन्वर्टेड कॉमा, सबसे पहले हैज क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें कोई भी नंबर लिख सकते हैं 10 kg 20 kg 30 kg और इन्वर्टेड कॉमा में kg लिखना है। सिंपल ओके कर देना है और इसके बाद हमें यहाँ पर सिर्फ नंबर पुटअप करने हैं। देखिए अपने आप kg आ रहा है। और मैं इसका अगर सम करूँ, इक्वल सम, अगर मैं टोटल करूँ इसका, तो आप देखिए टोटल भी होकर ऑटोमेटिक आ जाएगा 129 kg। तो ये हमें बेनिफिट मिल जाएगा अगर हम खुद से फॉर्मेट बनाते हैं। आप और भी ट्राई कर सकते हो, बस आपको इतना याद रखना है कि नंबर को रिप्रेजेंट कौन करेगा, हैज, और टेस्ट को रिप्रेजेंट कौन करेगा, @ और जो कॉमन आप कोई भी चीज़ देना चाहते हो किसी भी कॉलम के अंदर, उसको आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना पड़ेगा। अगर नंबर है तो उसमें देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बहुत बहुत धन्यवाद और इसको लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें।